जोशीमठ 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 क्या है और कहाँ है, और जोशीमठ में अभी ऐसी क्या घटनाएं घटी जिससे कि दुनिया का नज़र अभी जोशीमठ है। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानते हैं जोशीमठ का कैसे निर्माण हुआ, जोशीमठ कहाँ है और जोशीमठ में इतना विवाद अभी क्यों। तो नमस्कार दोस्तों, सूरज इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोशीमठ का निर्माण कैसे हुआ और जोशीमठ कहाँ है। इस वीडियो में पूरा विस्तृत जानकारी लेते हैं। जोशीमठ उत्तराखंड यानी देवभूमि के चमोली जिला में अवस्थित है। जोशीमठ खास इसलिए है क्योंकि जोशीमठ एक हिल स्टेशन है और यह एक तीर्थ स्थल भी है। आइए कुछ इस वीडियो में जोशीमठ के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि जोशीमठ क्यों खास है, क्यों हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंस है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में पड़ता है। जोशीमठ इसलिए भी खास है क्योंकि इसी के रास्ते बद्रीनाथ, ओली, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब की ओर जाता है। मतलब बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहले जोशीमठ गुजरना होगा तो भी बद्रीनाथ जा पाएंगे और ओली जा पाएंगे या फूलों की घाटी जा पाएंगे। जोशीमठ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी है जैसे कि नरसिम्हा मंदिर, कल्पवृक्ष मंदिर और श्री वेंकटेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर प्रमुख है। जोशीमठ आदि शंकराचार्य का मठ भी कहते हैं क्योंकि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ पे अपना जो मोक्ष है या जो ज्ञान है वो यहीं से प्राप्त हुआ था उनको, इसलिए जोशीमठ को भी आदि शंकराचार्य मठ से भी जाने जाते हैं। सर्दियों का मौसम में जब बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है उस समय बद्रीनाथ का जो मूर्तियां हैं वो वासुदेव मंदिर पर शिफ्ट किया जाता है जो कि जोशीमठ पर अवस्थित है। यह खास इसलिए भी है क्योंकि जब भारत चाइना का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसके सामने ही एकदम बगल में ही जोशीमठ पड़ता है। यह खास इसलिए भी है क्योंकि जब भारत चीन सीमा में जो सैनिक भारत से जाता है वहाँ रेस्ट लेता है और हिमालयन जो पहाड़ है वहाँ पे जो पर्वतारोही जो जाता है वो सब भी यहाँ पे रेस्ट लेता है या यहाँ पे विश्राम करता है, उसके बाद ही उधर जाता है। तो बॉर्डर से जाने के पहले यह एक मेन पॉइंट है यानी पीक पॉइंट है यहाँ पे। यह सीमा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत चीन का जो सीमा पड़ता है वहाँ पे जब सैनिक जाता है, पर्वतारोही जो हिमालयन में पर्वतारोही जाता है वो सब यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ पे तपोवन जल विद्युत केंद्र है। ये खास इसलिए भी हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने इसको चार धाम परियोजना के अंतर्गत इसको जोड़ लिए है और ये एक मेन पॉइंट है चार धाम परियोजना के लिए क्योंकि यहीं से सड़क गुजरती है चार धाम परियोजना के लिए। ये तो हो गए विशेषताएं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जोशीमठ में अब ऐसा क्या घटना घट गए जिसके लिए पूरे देश का नजर अब जोशीमठ पर है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जोशीमठ पर एक बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ और मिट्टी नीचे घिसकने लगे। कोई रात को सोया हुआ था तो कोई कुछ काम कर रहा था। जैसे रात 12 बजे या 1 बजे आंख खुला तो देखा किसी का छत फटा हुआ था या सड़कों पर दरारें पड़ने लगे, अलग अलग जगह पर भूस्खलन होने लगे और इसलिए ये जोशीमठ इतना सेंसिटिव हो गया और पूरे देश का नजर जोशीमठ पर आ गया। इसरो की माने तो जोशीमठ बीते 12 दिनों में करीब 4.5 सेंटीमीटर नीचे धंसा और धंसने का सिलसिला यही नहीं है, ये सिलसिला 60 के दशक से चलते आ रहे हैं। 1964 में गढ़वाल के तत्काल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा ने एक 18 सदस्यता वाले एक टीम बनाई जिसे मिश्रा कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने इस पर अध्ययन करके 1976 में रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी ने इस पर अध्ययन करके 1976 में लोगों और सरकार को सूचित किया कि जोशीमठ मोरन पर बसा है, यानी बालू मलबा पत्थर के ऊपर बना है, जो कि ये पूर्णतः चट्टाने नहीं है। ग्लेशियर के ऊपर जो मिट्टी पत्थर होते हैं वो एक दिन जमते जमते एक पहाड़ का रूप ले लेती है। इस तरह बने पहाड़ को मोरिन कहते हैं। रिपोर्ट में कहा कि यहाँ परियोजना के लिए ब्लास्टिंग और यातायात के कारणों से जो कंपन उत्पन्न होगा वो यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है या जो प्राकृतिक कारणों से असंतुलन पैदा होगा। अगर इससे बचना है तो यहाँ बड़े निर्माण के कार्यों को अनुमति नहीं देना चाहिए।
इसके साथ ही कमेटी ने कहा यहाँ पर जो ढलान है, ढलानों पर पेड़ों का कटाई बंद होना चाहिए और पेड़ों का जो कटाई वो बंद करने को कहा था। इसके अलावा नदियों के लिए प्रॉपर ड्रेन सिस्टमेटिक ड्रेन और जो नदी के जो किनारे है ढलानों पर सीमेंट बैग से सीमेंट का जो ब्लॉक वो बनाने के लिए कहा था। तो उस समय का सरकार ने इस विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बाद में सरकार भी इस विषय पर कुछ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज जोशीमठ धंस रहा है। इस एस्टेट में सभी परियोजनाओं के लिए सरकार ने अनुमति दे दिया और यहाँ के जंगलों को काटने के लिए अलग अलग कंपनियों को आदेश दे दिए, जिसके कारण ढलानों और चट्टानों खाली पड़ गए और भूस्खलन, मृदा अपरदन वाले घटनाओं को बढ़ोतरी मिली। अगर हाल की बात करें तो जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर एक तपोवन नामक जगह है, जहाँ एनटीपीसी तपोवन विष्णुघाट पावर परियोजना पर काम कर रही है, जो कि पिछले 20 साल से निर्माणाधीन है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ दरकने के लिए यही परियोजना जिम्मेदार है। उनका कहना है कि एनटीपीसी यहाँ एक 12 किलोमीटर सुरंग की खुदाई कर रही थी, जो कि एक अपने आप सबसे बड़ा गलती है। इस खुदाई में टीवीएम यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। खुदाई के दौरान टनल मशीन वहाँ फंस गए, जिसको निकालने के लिए एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, जिससे पूरा पहाड़ हिल गया और टनल मशीन को निकाल लिया गया। इसके साथ वहाँ बादल फटने की घटनाएं भी बड़ी होती है। इससे पहले कुछ दिन वहाँ बादल भी फटी थी, जिससे बहुत बारिश हुई थी और जो एनटीपीसी द्वारा जो सुरंग खोदी गई थी उसमें पूरा पानी भर गई थी और वह इस वजह से पूरा वहाँ पे जमीन के अंदर पानी का रिसाव होते रहा। इसके कारण लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन में बढ़ोतरी हुई और वहाँ पे घरों में, सड़कों में दरारें आने लगे। हालांकि इस मामले में भूवैज्ञानिक का कहना है कि यह जोन 5 में पड़ता है और ये भूस्खलन वाले जगह है, जो कि मिश्रा कमेटी भी इसको कहा है। और इनके मुताबिक इस जगह पर बढ़ते निर्माण कार्यों, बढ़ते बोझ और ऐसे बढ़ते मानवीय कार्यों के लिए यहाँ पे भूस्खलन और यहाँ का जो मिट्टी है उसमें दबाव पड़ा, जिससे भूस्खलन होने की घटना में बढ़ोतरी हुई है। तथा इस क्षेत्रों में प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम या प्रॉपर पानी निकालने के लिए व्यवस्था नहीं थे, जिससे कि ग्लेशियर का पानी, वर्षा का पानी मिट्टी के अंदर जो पत्थर के साइड में जो मिट्टी था उसको हटाने लगे और ये कमजोर होने लगे यहाँ का मिट्टी, और सड़कों या किनारों में या पहाड़ों में दरार आने लगे। इस पर भूवैज्ञानिक का कहना है कि जोशीमठ साल में करीब 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। यहाँ पर मिट्टी को दरकने का ये बड़ा कारण ये भी है, वहाँ पे साइड में हेलंग बाईपास नामक एक नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसके चलते हेलंग बाईपास जो रोड बन रहा है उसके चलते इस जगह पर बहुत सारा कंपन हो रहा है। वहाँ पे ब्लास्ट किया जा रहा है, पहाड़ को तोड़कर रोड बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी दरक रही है और इसका नीचे का जो पानी था वो भी रिसाव में निकल गया, इसलिए इस जगह पे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं को देखने को मिल रही है। इस तरह जोशीमठ का धंसाव ये सभी कारणों से मिले जुले एक परिणाम है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।